कि जिस घर में मासूम मदिरा होगी उस घर में तुम्हारा है। जिस घर में शराब पिलाते हैं, जिस घर में शराब पिलाते हैं, उस घर में तुम्हारा की संगत होगी, जहाँ शराब पिलाई जाती है और जहाँ जुआ होता है उस पैसे में भी तुम्हारा वास है। मेरे लिए ये चार चीजें दी है, लेकिन जवाब दिया महाराज एक आध जगह हमें और दे दीजिए। तो देखिए एक गलती परिचित से हो गया। परिचित ने जवाब दिया सोना तो सोने में भी तुम्हारा वास है, और जब सोने की बात कही अब तो महाराज कोई घर ही नहीं बचा। ऐसा घर कौन सा होगा जहाँ सोना, मान लो रोज तो किसी को नहीं ले मिला है, लेकिन जहाँ दिन शादी होती है सोने की थोड़ी ना थोड़ी चीज जरूर आती है। सब घर घर में वास हो गया, घर घर में कल्याण हो गया। लेकिन परिचित महाराज जो मुकुट पहने हुए थे उस पर भी सोना लगा था। कलयुग ने उनके दिमाग में वास कर लिया, उनके सर पे वास कर लिया। परिचित के जो धर्म नीति की बात करते थे, जो धर्म से चलने की राह पे बात करते थे, परिचित उल्टा चलने लगे। जैसे जवाब दिया है कि तुम्हारा सोने में वास है, परिचित के ऊपर सवार हो गया कलयुग। और परिचित वहां पर उन्हें वरदान देकर के लौटाए, गाय को भेज दिया, बैल को भेज दिया, कलयुग चला गया। लेकिन खुद को ये पता नहीं रही अब हम करें तो करें क्या। कलयुग के चक्कर में फंस गए परिचित महाराज, और फंसे जैसे ही आए महात्माओं की कुटिया पे पहुंचे। और महात्मा की जहाँ कुटिया लगी हुई थी, महात्मा भगवान का भजन में बैठे हुए थे, उनके पास में आकर के उन्होंने क्या किया, एक गले में डारो जैसे ही कलयुग की बातों को सुनकर के महाराज परिचित वापस आए, और उन्होंने क्या किया, जब महात्मा जी भगवान के चिंतन में बैठे हुए थे, भगवान का भजन में बैठे हुए थे, उनके गले में उठा करके सांप डाल दिया। क्योंकि उल्टा कर्म करने लगे, गलती करने लगे। अब गलती करने लगे हैं, लेकिन अब तो राक्षसों की सीमा होगी परिचित की नहीं। अब जैसे ही ये बात देखी श्रृंगी ऋषि ने, और श्रृंगी ऋषि ने आंखें खोल करके उन्हें श्राप कर दिया परिचित के लिए। जवाब दिया, सुनिए परिचित, तो महात्मा का अनादर करे। जहाँ महात्मा भगवान के चिंतन में बैठे हैं, भगवान के भजन में बैठे हैं, और उनके गले में तुम सांप उठा करके डाल रहे हो, लेकिन एक दिन तक्षक नाम तुम्हें डस लेगा। ये श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। और जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, अब परिचित को हकी चकी सब भूल गए। परिचित बोले, महाराज मुझसे गलती हुई है, और गलती का कोई ना कोई तो उपाय होता है। अब इसका उदाहरण बताओ, इसका तोड़ बताओ।
तो देखिए वही महात्मा तोड़ बताने लगे। लेकिन मेरे भैया परिचय महाराज पहले जमाना और था, गुस्सा भी होते थे लोग और गुस्सा होने के बाद उन्हें माफी करते थे, जुगाड़ भी बताते तो तुम ऐसे फंसोगे और ऐसे फंस करके ऐसे निकलोगे। लेकिन आजकल अब तो फांसने वाले ऐसे छोड़ने वाला कोई नहीं है, बच मिले तो बचत ही जाओगे। अब देखिए महाराज ने जब ज्यादा विनती करी है और ज्यादा विनती करने के बाद में श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया कोई बात नहीं, तुम भगवान की कथा सुनो। और जब भगवान की चर्चा सुनोगे तो जो भगवान की चर्चा चलेगी साथ में दिल की जो कथा चलेगी महाराज सुदामा जी के बारे में, जो उनकी मित्रता कैसे कैसे चली थी भगवान श्याम सुंदर से, और सुदामा ने कौन से क्या काम किए थे भगवान श्याम सुंदर के साथ में, जब पूरी कथा का तुम्हें विस्तार मिलेगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो। ये जवाब दिया था। बोले ठीक है महाराज। परीक्षण महाराज चले आए। आने के बाद में उन्होंने परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। बोले अब मुझे कथा सुनना है, अब मुझे संसार में नहीं रहना है, मैं जाऊंगा तो भगवान की कथा जरूर सुनूंगा। और देखिए महाराज कथा भी बड़ी अथा होती है, जहाँ कोई कथा 1 महीना पूरी नहीं होगी और कोई कथा 7 दिन में पूरी करनी पड़ती है। तो देखिए अब आ जाइए, परिचंद ने सब परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, नवलता को भी घर छोड़ दिया और सब छोड़ने के बाद में और कहाँ गए, हरिहर क्षेत्र में गंगा के किनारे जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा समझा रहे थे वहां पहुंचे और सब परिवार को छोड़ करके लेकिन महाराज समय बदलता कोई देर नहीं लगती है और समय को बदलते हुए कोई ज्यादा देर नहीं लगती है। महाराज परिषद का समय बदल गया, सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन आइए गौर करते हैं कि समय के साथ साथ क्या चीज अच्छी लगती है और क्या चीज बुरी लगती है। और जीवन क्रिया चलती रहे परमात्मा में समय बदलते देर नहीं लगती है। कभी कभी रजाई से हमें बड़ा प्रेम होता है और कभी कभी कोई रजाई से बड़ी घृणा हो जाती है, देखने को मन नहीं करता, रजाई को फेंक देते। हुआ क्या?
लेकिन आज परीक्षा के मन अपने में सोच के घर द्वार छोड़ो और चाय करी गए थे गंगा किनारे प्रभु से जीवन प्रक्रिया चलती रहती है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। तो मेरे भैया जब पूरा संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया महाराज परीक्षित ने, और जहाँ पहुंचे जहाँ भगवान की कथा चल रही थी, श्री सुखदेव जी महाराज कथा को समझा रहे थे और हस्तिनापुर को जब छोड़ करके चले जाते हैं महाराज परीक्षित, लेकिन आगे को क्या हुआ? महाराज परीक्षित को कथा समझाने लगे थे श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को समझाने लगे हैं, कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, देखिए आज हम तुम्हें बताते हैं कि भगवान का यहाँ आना होता है और भगवान जब जब आते हैं तब तब कोई न कोई कारण होता है उनके आने का। जवाब दिया एक बार भगवान विष्णु जब राम बन करके आए अयोध्या में, राम बन करके आए तो कैसे आए, क्या कारण था? तो महाराज सुखदेव जी हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को समझा करके कहने लगे, एक बार विद्वानों में चर्चा छिड़ी और विद्वानों में जब चर्चा छिड़ी है तो एक विद्वान कहने लगा, सुनो भगवान श्री राम अयोध्या में इसलिए आए, अत्याचारियों की सीमा ज्यादा बढ़ रही थी, अत्याचारी मतलब राक्षस ज्यादा पैदा हो रहे थे, इसलिए भगवान का अवतार हुआ।